फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और फिलहाल जो ट्रेंड में चल रहा है, जो वार का माहौल बन रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, मेरा जो वीडियो पहले भी बनाया था, मैंने उस पर भी कहा था कि ओमिक्रॉन से ज़्यादा ये जो रशिया यूक्रेन की वार की जो माहौल बन रहा है वो ग्लोबल को इम्पैक्ट करेगा, ग्लोबल मार्केट को इम्पैक्ट करेगा। ऐसा इसीलिए आप इसको इतने आसानी से भी समझ सकते हैं। देखिए, जब जंगल में हर दिन तो लड़ाई होती रहती है, लेकिन जब दोनों हाथी लड़ रहे होंगे या फिर दोनों शेर लड़ रहे होंगे तो कहीं ना कहीं जंगल पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक उसी तरह ये जो रशिया यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई होने वाली है या फिर जो माहौल बन रहा है, होने वाली तो नहीं है, लेकिन जो माहौल बन रहा है, जो डिटेल निकल कर आ रहा है, ऐसा लगता है कि ये ग्लोबल मार्केट को इम्पैक्ट पड़ेगा। और पिछले कुछ दिनों से ये पड़ रहा है, पूरी दुनिया की मार्केट पर, फाइनेंशियल मार्केट पर इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। और क्योंकि यहाँ पर क्रूड ऑयल की और गैस की ज़रूरत जितना है वो पूरी तरह से अफेक्ट होने वाली है, समझ रहे हो। तो ये बात तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर क्या हो रहा है या फिर नहीं। तो इसी समय में हमें क्या करना चाहिए और किस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, हम उस पर बात करेंगे। देखिए, ऐसा तो पहली बात तो होना नहीं चाहिए, और ज़्यादातर लोगों की कोशिश यही है कि ये ना हो। और हम वो वार के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वर्ल्ड वार ये जो भी है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। और ज़्यादातर लोगों की मानना है कि ये नहीं होगा, लेकिन जो यहाँ पर जो क्लैरिटी है वो कमी है, अभी तक कुछ पता नहीं चलता है। यूएस कह रहा है कि रशिया झूठ बोल रहा है, रशिया कह रहा है कि कुछ और कह रहा है कि मैं मेरा सेना को वापस ले आया हूँ। ये जो दोनों के बीच में जो गैप हो रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, इसका पूरी तरह से क्लैरिटी ना आने पर आप अगर कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहते हो तो ना लें। मार्केट में आप एंट्री लेना चाहते थे अभी, तो आप ना लें, मेरा मानना है। क्योंकि यहाँ पर तो अपॉर्चुनिटी आ रहा है, ये तो सच है, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी है कभी कभी वो आपको माइनस में लेकर चला जाएगा, यानी आप नुकसान भी कर लेगा। क्योंकि आप एक स्टॉक को जो 100 रुपये का था, फिलहाल वो 80 रुपये में है। अगर ये वार कुछ एक्शन मोड पर आ गया या फिर हो गया, तो ये जो 80 रुपये में आप ले रहे हो वो शायद 40 रुपये में आ जाए। तो आपको यहाँ पर थोड़ा और वक्त देना चाहिए, एटलीस्ट 1-2 हफ्ते अगर आपको देना चाहिए, तभी आपको कुछ पता चल जाएगा, अंदाज़ा मिल जाएगा। क्योंकि अगले हफ्ते उनका मीटिंग है, तो ये जो वार है कितना कहीं मोड़ लेता है, इसका अंजाम क्या होता है आपको पता चल जाएगा। और बिना इसके वजह आप अगर अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, तो आप अगर एंट्री करना चाहते हो और आपके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट है, तो आपका 50% अमाउंट आप डाल सकते हो, इसके ज़्यादा आप मत डालिए। और यदि आप रुक सकते हैं तो रुकिए। और ऐसे समय में आपको इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग से ज़्यादा आपको इन्वेस्टिंग पर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट है वहाँ पर बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है, तो आपकी नुकसान होने की चांसेस बहुत बढ़ जाती है। तो आपको ये सोच समझ कर भी एंट्री लेनी चाहिए। और जो आप फ्रेश एंट्री लेते हो, तो आपको ब्रांडेड स्टॉक पर फ्रेश एंट्री लेने की ज़रूरत है, ना कि पिनी स्टॉक में लेने की ज़रूरत है। ब्रांडेड स्टॉक माने विप्रो, टीसीएस, टाटा पावर, टाटा मोटर्स, ऐसी स्टॉक को चुनिए। और छोटे छोटे स्टॉक चुनोगे तो कहीं ये गिर जाएंगे, बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे। ये तो गिरेंगे फिर बाउंस बैक कर लेंगे, लेकिन वो जो पिनी स्टॉक होते हैं वो बाउंस बैक बहुत आसानी से नहीं कर पाते हैं। तो आपको ये भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होती है। और देखिए, यहाँ पर मैं जितने भी बार आपको बताता हूँ या मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। मेरा जो बनाया था TTML और KPIT के बारे में, तो आपको वीडियो देखने के बाद आपको समझ आया होगा कि जब स्टॉक गिरता है या फिर आगे जाता है, तो आपको उसके पीछे वजह जानना बहुत जरूरी है। वैसे ऐसा मेरा मानना है, समझ रहे हो। और कोई कंपनी ग्रो कर रहा है तो उसका स्टॉक डेफिनेटली ग्रो करेगा, लेकिन कोई स्टॉक बिना वजह सिर्फ आगे की तरफ जा रहा है एक एक्सपेक्टेशन के साथ, एक होप के साथ, तो कहीं ना कहीं वो ऑपरेटर गेम भी हो सकता है। ये जो ऑपरेटर गेम होता है, ये जो ज़्यादा जो इनका इम्पैक्ट होता है, बैड इम्पैक्ट होता है, वो रिटेल इन्वेस्टर ही भुगते हैं, समझ रहे हो।
तो आप एक रिटेल इन्वेस्टर अगर हो, अगर आप इन्वेस्टिंग को पसंद करते हो, तो आपको हमेशा समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है। ये जो वार के माहौल जो बन रहा है, और इसके अलावा अभी कुछ कोरोना हो या फिर जो इन्फ्लेशन हो, इसका असर ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इस पर यूएस भी काम कर रहा है, इंडिया भी कर रहा है, जितने भी सेंट्रल बैंक है हर देश में उस पर काम कर रहे हैं ज़्यादा सब। और ये भी सच्चाई है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और शायद इसीलिए भी यूएस का जो बॉन्ड यील्ड है वो थोड़ा बढ़ रहा है। लेकिन इसके अलावा ये जो यूएस, रशिया, चाइना, ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जो सारे देशों के बीच में, इसको जिसको वर्ल्ड वार 3 के नाम पे लोग कहते हैं, तो इसको आप थोड़ा नज़र रखिए इस पर, क्या हो रहा है, क्या न्यूज आ रहा है, क्या सच्चाई है। जब तक पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं आएगी ना, तो तब तक आप रुक जाइए, बैठ जाइए एक जगह पे और देखते रहिए क्या हो रहा है, कितना हो रहा है। अगर आपको कुछ लगता है कि बेस्ट कंपनी, देखिए यहाँ पर जितना गिरेगा भी मार्केट कुछ फर्क नहीं भी पड़ेगा, लेकिन आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो इसके अलावा बाकी जितने भी आप देखोगे चीज़ें, ये अपॉर्चुनिटी के साथ साथ ये आपको नुकसान करके भी जाएगा, लॉसेस भी बहुत कर लेगा आपका। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर की स्टॉक पर पैसा डाल देते हो तो आपका नुकसान होने की चांसेस भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पर भी थोड़ा वीडियो बनाते हैं, और मेरे पास जितना इन्फॉर्मेशन था, डाटा था, मैं जितना सोचता हूँ इसके बारे में, इसको लेकर मैंने इसको पहले भी बताया है, वो थोड़ा टेंशन की बात है, जो चिंताजनक बात है, क्या हो रहा है क्या नहीं, मार्केट और कितना गिरेगा और ये बाउंस बैक करेगा कि नहीं। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये यहाँ पर क्लैरिटी आ जाती है ये युद्ध के बाद, और इसकी जो रशिया मीटिंग चल रहा है ना, अगर क्लैरिटी आ जाएगा तो फिर मार्केट दौड़ेगा, बुल रन में चलेगा, तो आपको डरने की बहुत ज़रूरत नहीं। लेकिन आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हो, क्योंकि अब ज़्यादातर लोग माहौल में आकर, जो फोमो में आकर एंट्री करते हैं विदाउट नॉलेज, जो एक्सपीरियंस नॉलेज जो होती है थोड़ा बहुत, उसके अलावा जो एंटर करते हैं उनकी नुकसान ज़्यादा होती है। तो उनकी कैसे नुकसान कम होगी, या फिर जो रुकते हैं सीखना चाहते हैं, उनके लिए तो एक मौका मिलेगा यहाँ पर, तो एक ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है ऑलरेडी, क्योंकि जो ब्रांडेड कंपनियाँ कुछ होते हैं, जो लार्ज कैप कंपनी होते हैं, वो डिस्काउंट प्राइस पर मिल रहा है, लेकिन फिर भी आपको एक सोच समझ कर एंटर लेने की ज़रूरत है। मैंने जैसे बोला, सपोज आप KPIT लेते हो 700 रुपये में, और आज उसका प्राइस 550 के आसपास है, तो आप फिर लेते हो, और अगर एक बार कुछ और मोड ले लिया तो इसका प्राइस 300 रुपये में आ सकता है। तो आपको ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जब एक वार होती है तो पूरी दुनिया उसके ऊपर निगरानी रखती है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन जो छोटे छोटे होते हैं, जो वहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम होती है, उन पर ध्यान कोई नहीं देता। लेकिन क्योंकि ये बहुत पावरफुल ताकतवर देश है दोनों के दोनों, तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगी। और हम तो साइलेंट रहेंगे, ये तो अच्छा ही है, लेकिन फिर भी उसका असर हम पर पड़ेगा, क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं वो पैसा सब बेच कर निकल ले रहे हैं, तो इसका भी असर देख रही है, मार्केट गिर रहा है। तो आपको ये सोच समझ कर लेने की ज़रूरत है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और मेरे चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और आपको मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन या डाटा फिर दूंगा, और आप सीखते रहिए और निगरानी रखिए मार्केट के ऊपर, क्या हो रहा है क्या नहीं। विश यू हैप्पी इन्वेस्टिंग।